क्या सच में इंडिया का जेन ज़ी फिर से जाग चुका है? और क्या है असली सच झारखंड और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का? और क्या धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर गया? और धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से बीजेपी तो कमजोर हो गई, लेकिन उनके हाथ से पूरी सरकार और असम भी गया। और लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस अब बच्चों का साथ देगी, लेकिन इसके बाद फिर ये बात सामने निकल कर आती है। और इन पार्टियों की राजनीति के चक्कर में हमारे इंडिया के जेन ज़ी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। झारखंड में आखिर इंडिया के जेन ज़ी की क्या फिर से सच में जीत हो चुकी है? इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 मई 2026 एक खबर आती है कि नीट 2026 का पेपर लीक हो चुका है और इसके बाद 11+ बच्चों ने आत्महत्या की। लेकिन इन सब के बीच एक हाई कोर्ट के जज सूर्यकांत का एक बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने इंडिया के जेन ज़ी को कॉकरोच बोल दिया। लेकिन इसके बाद 16 मई 2026 को अभिजीत देव के द्वारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जाता है और इसका नाम भी वही रखा जाता है, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस अकाउंट पर इतने ज़्यादा फॉलोअर हो चुके थे कि इतने तो किसी बॉलीवुड स्टार के भी नहीं होते। लेकिन ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं थे, ये वो बच्चे थे जो पहले इन पेपर लीक से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और ये लोग इस पार्टी के जरिए अपने गुस्से को निकाल रहे थे। लेकिन इसके बाद इस पार्टी को बनाने वाले अभिजीत दुब के द्वारा स्टूडेंट के लिए ही नीट पेपर लीक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट जारी किया जाता है और ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया जाता है दिल्ली में। पहले तो ये प्रोटेस्ट नॉर्मल चल रहा था, जितनी भीड़ इंस्टाग्राम पर थी उतनी जंतर मंतर पर नहीं थी। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारे स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने लगे, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट पर इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मोड़ सामने आता है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके थे बहुत ही बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक। लेकिन सोनम वांगचुक ने इस प्रोटेस्ट को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की। इसके बाद सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक और 20 जुलाई को पार्लियामेंट के सामने हुए प्रोटेस्ट ने आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद न चाहते हुए भी बीजेपी सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दिलाना पड़ा। और धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन में सबसे बड़ी देर होने का कारण है असम, क्योंकि असम के कारण ही बीजेपी की सरकार बनी है और असम बीजेपी को धर्मेंद्र प्रधान के कारण ही मिला है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद लग रहा था कि ये तो इंडिया के जेन ज़ी की सबसे बड़ी जीत है, इससे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बड़ा सुधार आ जाएगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी झारखंड में एक और प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, वो भी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि झारखंड में हुए पिछले कुछ सालों में पेपर लीक और झारखंड में निरंतर पेपर न होने के कारण और जो पेपर हो चुके हैं उनकी चेकिंग में प्रॉब्लम के कारण ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था। और इस प्रोटेस्ट के मेन लीडर थे देवेंद्र नाथ महतो, जिनके द्वारा हंगर स्ट्राइक भी स्टार्ट कर दी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी गठबंधन सरकार। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने भी वही किया जो बीजेपी की सरकार पहले कर चुकी है, स्टूडेंट पर बहुत ही ज्यादा लाठी चार्ज। लेकिन 10 अगस्त को भारी प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस की सरकार को भी झुकना पड़ा और इसके बाद झारखंड की एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट की मांगों को पूरी तरह मान लिया गया है। और इस सिचुएशन पर मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आपके मन में भी सवाल आया होगा कि क्या इंडिया का जेन ज़ी इसी तरह प्रोटेस्ट करता रहेगा, लाठियां खाता रहेगा, या फिर हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कभी सुधरेगा भी? और हमारे इंडिया की सभी पार्टी ये बात जान ले, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, वो इस बात को समझ ले कि इंडिया के जेन ज़ी को अपना हक चाहिए, और सिर्फ जेन ज़ी को नहीं बल्कि हर इंसान को, क्योंकि अब इंडिया जाग चुका है। अब वो इंडिया पहले जैसा नहीं रहा। अब शायद ना तो बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग पाएगी और ना ही कांग्रेस सिर्फ बीजेपी की बुराई कर पाएगी, क्योंकि सब लोग अपना काम ढंग से करें तो फिर कोई प्रोटेस्ट ही नहीं होगा। और ये जीत किसी पार्टी की नहीं बल्कि स्टूडेंट की है। और बाकी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल पर जाकर जरा वीडियोस को देखना, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में बहुत ही ज्यादा रियलिटी में बात की है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ सही को सही और गलत को गलत बताता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।